सुंदर वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। उसे समय मिलता तो वो अपनी माँ से सिलाई मशीन निकलवा कर उससे सिलाई करने लगी थी। माँ, ये देखो मैंने कितनी अच्छी सी फ्रॉक बना ली है। अरे वाह मेरी बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। बेटा मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ने के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में ही करवा दूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। पढ़ाई के साथ साथ सिलाई में भी मन लगाकर सीखना बेटा। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की पढ़ाई हो जाती है और एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है और टूनी से कहती है, ओ टूनी कहाँ है? जल्दी आ। टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पे नहीं है, पड़ोस में गई हुई है। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। बेटा तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था ना, उस समय तो बहुत छोटी थी। पहचानना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। अच्छा ठीक है टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। अरे बबली कबूतरी, तुम कब आई हो? टुनटुनी तू जाकर चाय बना ले। फिर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी बातें करने लगती हैं। बबली कबूतरी टूनी से ऐसे कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं तुझे अपने घर में बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी वकील है और उसके लिए मुझे तेरे जैसी ही संस्कारी बेटी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं तो ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाती। इस तरह जल्दी ही बंटी कबूतर और चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुन्नी से कहता है, मैं रात को देर से आऊंगा तो मेरा इंतजार मत करना। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आ जाता है। टुनटुनी बहन गजब हो गया। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, मैं बंटी कबूतर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। माँ, ये कबूतर के घर कैसे चलेगा कबूतर के बिना? इस तरह टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। टुनटुनी तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। इस तरह से दिन गुजर जाते हैं। सिलाई का काम करना शुरू कर देती है इधर टुनटुनी। आज पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो तुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में इतने अच्छे कपड़े सी देती है। तो ऐसा करना, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं एक बुटीक खोल लूं? इससे और अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे तो वो कर ले। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, इधर मैं तेरे बच्चे संभाल लूंगी।
जल्दी टुनटुनी चिड़िया फिर अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से भी दुगनी हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर के जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इधर सभी पक्षी डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। अरे, तुम सब यहाँ बैठे क्या बातें कर रहे हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई हो? अरे तुम तो इतनी पिद्दी सी हो कि सही से दिखाई भी नहीं पड़ती हो। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। तुम मेरे पिद्दी होने का मजाक क्यों उड़ाते रहते हो? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मारने लगती है और उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बिना मारे वापस मत आना। देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ पर अपने घर पे पहुँच जाता है और घर आकर गुस्से में कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। कालू को सोचने में लगता है कि ऐसा वो क्या करे जिसे पक्षी कभी नहीं भूले। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेता है और चुपचाप टुनी चिड़िया के घर चला जाता है। उस समय टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। फिर कालू कौवा चुपके से टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसके पंख काट देता है और कहता है, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी सी चिड़िया, अब मैंने इसे उड़ने के ही काबिल नहीं छोड़ा। और फिर कालू कौवा टुनी चिड़िया के कटे हुए पंख अपने घर लेकर आ जाता है और उसे छुपा देता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे फटे हुए हैं और फिर वो रोने लगती है। ये क्या, कल रात तक तो मेरे पंख बिल्कुल सही सलामत थे। लगता है कि सोते समय किसी ने मेरे पंख काट डाले हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में टुनटुनी कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसी रात कालू कौवा हरी तोते के घर भी जाता है और फिर उस तोते के पंख भी काट डालता है। इस तरह कालू कौवा एक एक करके सभी पक्षियों के पंख काट डालता है और फिर कालू कौवा इस तरह कहता है, बड़े चले थे सब मेरी हंसी उड़ाने। अब मैंने इन सब के पंख काटकर इन सब की हेकड़ी निकाल दी। हाँ, अब इन सब के कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में पूरे में हड़कंप मच जाता है। फिर सभी पक्षी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं, अरे टुनी चिड़िया, तूने कुछ सुना है? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले हैं। हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कि कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पंछियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पंछियों को भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी चिड़िया के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। टूनी चिड़िया, पता नहीं किसकी मुझसे दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट डाले, मुझे कुछ नहीं पता बहन। अरे बहन टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी सभी पक्षियों के घर जाती है और उन्हें भोजन देती है। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी और फिर वो दुखी मन से कालू कौवे के घर भी जाती है।
फिर टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रहा है। अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। अरे ना 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 नहीं टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से कालू कौवे को माफी मंगवाने के लिए सबके घर ले जाती है। इस तरह कालू कौवा सभी पक्षियों से माफी मांगता है। टूनी चिड़िया के कहने पर सारे जंगल के पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख भी आ जाते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।